ठीक है। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास, हालांकि इससे पहले मैंने बताया कि बोर्ड क्लास के क्वेश्चन है, मगर ध्यान रखिए बाकी बच्चे, अगर एक दो बच्चे भी अगर देख रहे होंगे जेडब्ल्यू के, तो उनका फायदा ही होगा, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करना ही है। मैं ये नहीं बोलता कि आप कंपलसरी है, पर आप बीच बीच में इन क्लासेस को देख लिया करो। जैसा ये वाला जो है एग्जाम्पल, एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर अप टू अप टू अप टू अप टू इन्फिनिटी। भैया ये प्रॉब्लम छोटे जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये भी इसका भी बाप है। ये मतलब ये एकदम चिटुट प्रॉब्लम नहीं है। जब बनाने जाओगे ना तो थक जाओगे, उस समय आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होना। इसके पहले वाला क्लास देख लेना आप, अगर आपकी साइट पे, तो वो भी क्लास अटेंड करना अगर नहीं किए होंगे तो। इसमें भी आपको ट्रिक्स के द्वारा कैसे आंसर लाना को मैंने बताया था। ट्रिक्स वाली क्लास जो मैं बीच बीच में लिया हूं, आप रेगुलर बने रहो, आपका डिफरेंशिएशन परफेक्ट होगा। ठीक है ना। अब यहां देखो, x का पावर x का पावर x का पावर 3 बार था तो लॉग लगाए थे, है ना। अब यहाँ तो अप टू इन्फिनिटी है यार, तो कैसा करूंगा मैं? लॉग लगाऊंगा तो कितने बार किसको लाओगे, कितने बार लाओगे? तो ये थक जाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी लगा हुआ है। तो y इक्वल टू मैं ऐसा लिखूंगा, x का पावर ऐसा लिखा ना, और क्या लिखना है। अब देखो इतना पार्ट तो देखो, पढ़ो बोलो उसको पढ़ के बताओ। x का पावर 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे ये जो मैंने गोला लगाया हूँ, ये जो सर्कल लगा दिया हूँ, इस सर्कल का मतलब भी तो यही हुआ। ये जो सर्कल है, ये सर्कल और ये सर्कल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जी चाबी ना तो बैठे ना, ओके मेरी है वैसे एक घंटे क्लास। चलो ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है आपको? कोई दिक्कत आ रही क्या? नहीं। तो x का पावर अप टू, मैंने ये दोनों को सर्कल लगा दिया। ये दोनों को सर्कल लगाने के बाद में देखो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये सर्कल के जगह मैं वैल्यू रख सकता हूं ना भैया, ये ऐसा रख दिया। अब दिखने में तो बहुत बड़ा था, मैंने उसको छोटा कर दिया। अब छोटा कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्लिसिट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पर इम्प्लिसिट फॉर्म में इधर भी y है इधर भी y है। तो ऐसे में मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐसे को बनाने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड में मैंने लॉग ले लिया। अब बताओ दोनों साइड में लॉग लेने से क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऐसा दोनों साइड में लॉग लगा लिया। लॉग लगाने से क्या होता है? कुछ सस्ता होता है। सस्ता मतलब इजी होता है। अरे तो भैया इजी कर लो ना, उसको क्या बात है, जितना इजी होता है कर लो। ये log y इक्वल टू क्या हो गया? y log x। ये y सामने आता है, आपने रूल पढ़े हो एक्सपोनेंट लॉ करके। उस एक्सपोनेंट लॉ मतलब ये वाला log m का पावर n, इसका यूज कर दिया। तो ये वाला सिस्टम में आ गया log y इक्वल टू y log x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by y, और ये क्या आएगा? dy by dx इक्वल टू log y का डेरिवेटिव 1 by y। ये तो हमेशा ही हो रहा है ना, हर दिन लगातार पढ़ते रहिए। ये तो पढ़ 1 by y का डेरिवेटिव dy by dx। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कौन है? log x प्लस log x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड y है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx। अब आपके पास dy by dx कितने जगह? एक है और एक है, दो है ना। तो मैं वो दोनों को एक तरफ लिखता हूं, 1 upon y dy by dx। ये वाली गोले को इधर लाओ, माइनस log x dy by dx
ये गोले को इधर लाए, उधर बचा क्या, राइट साइड में क्या बचता है, y बाय x। अब बेटा dy बाय dx कितने बार है, 2 बार, कॉमन निकाल दिया। dy बाय dx को क्या किया, कॉमन निकाल दिया। जब दोनों को कॉमन निकाल तो बचता क्या है, 1 बाय y माइनस log x। कुछ करना ही नहीं, आप दिमाग को बंद कर दो, एकदम जीरो कर दो, है ना। प्रॉब्लम बनाते रहो, दूसरे दुनिया में चले जाओ। अगर कॉन्फिडेंस है और प्रैक्टिस अच्छी है ना तो गलत नहीं होगा, पक्का गलत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, दिमाग घुसा घुसा के बना लो, अंडा ले लेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मैं यहाँ क्या करूं, यहाँ है क्या, अरे देख लो 1 बाय y माइनस log x। तो अभी मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास क्या क्या चीजें वो देखिए। ये जो चीजें दिख रही है तो 1 माइनस log x डिवाइड बाय y, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उधर क्या क्या था, y बाय x, इधर भी y बाय x, इतना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब dy बाय dx इक्वल टू मिल गया, ये y ऊपर गया तो y स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 माइनस log x, 1 माइनस log x, ठीक है। अब यहाँ पे इतना आंसर तो है नहीं, वहां तो log y है, वहां तो log y है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आपके पास क्या है, log x है। तो ये वाली वैल्यू को पुट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। तो तीसरे स्टेप में जा रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 y log x इक्वल टू log y, log x इक्वल टू log y डिवाइड बाय y, ये चीज पुट करना पड़ेगा मेरे को log x से जगह, log y, है ना। देखो यहाँ पे एक स्टेप देख लो, x का पावर y हो गया, log y log y log x, यहाँ मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल y log x का डेरिवेटिव 1 बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इसको इधर ला दिया तो माइनस हो गया, उधर y बाय x बच गया, यहाँ कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, कॉमन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y log x आएगा, क्या आएगा ये, y log x, y log x, y log x। तो y log x यानी क्या था, y log x यानी क्या था, log y। ये क्या इक्वेशन मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 y log x की वैल्यू log y है, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x की जगह log y लिख लो, क्या आ गया आंसर, हेंस प्रूव। लिख लो इसको, ठीक है बेटा, दिख रहा है आप स्क्रीन का पूरा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, ठीक है ना। अभी तक कोई मैसेज तो आया नहीं मेरे को, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप मैसेज करो। अभी तो फिलहाल दिक्कत नहीं दिख रही है, मतलब मैसेज नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम देख लो क्या था, y इक्वल टू x का पावर x अप टू इंफिनिटी।
ठीक है, चल लिख के भी हो गया होगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, समझ गया ना। ये एक अगर इंफिनिटी में से एक कम कर दी तो कुछ कम होने वाला नहीं है। इधर ध्यान दो, ये भी वेरिएंट की प्रॉब्लम है। e का पावर y इक्वल टू y का पावर x, e का पावर y इक्वल टू e का पावर y का डेरिवेटिव मैं इजीली निकाल सकता हूं, बिना लॉग से भी निकाल सकता हूं, मगर y का पावर x का डेरिवेटिव मैं इजीली नहीं निकाल सकता, इजीली मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी को मतलब देखो कांस्टेंट में जाएंगे, अपने पास क्या दिया हुआ है y का पावर x, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लिया, लॉग e का पावर y इक्वल टू लॉग y का पावर x, ठीक है ना। अब मैं ये y को सामने ले लिया तो ये वाला पैटर्न दिखा, x को सामने ले लिया तो ये वाला पैटर्न दिख गया। क्या क्या आया देखो, लॉग लेने की वजह, लॉग बिना काम का फालतू में नहीं लिया जाता। लॉग क्यों लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, इजी वे में लाने के लिए लॉग लिया जाता है। तो लॉग ले लिए, लॉग लेने पे y सामने आया, y सामने आया तो ये x log y हुआ, x log y ये घूमते घूमते हुआ, x सामने आता एक्सपोनेंट लॉ से log का रूल लगाया, log का रूल लगा कि नहीं लगा, तो ये इस तरीके से ले लिया मैंने। अब बेटा log ही होता है 1, तो y इक्वल टू x log 1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। log y की डेरिवेटिव, इधर log y नहीं था, हाँ log e था, log y तो है नहीं, y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डायरेक्ट dy by dx। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log y, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log y डेरिवेटिव ऑफ x। ये हो गया प्रोडक्ट, कौन सा रूल बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट लॉ। तो dy by dx इक्वल टू x मल्टीप्लाई log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by y, और y की फर्दर डेरिवेटिव dy by dx, dy by dx, ठीक है, प्लस log y फिर x का डेरिवेटिव 1। क्या क्या चीज होती है, कन्वर्ट देखते हैं।
dy बाय dx, x बाय y इधर आया तो माइनस होगा, उधर क्या बचता है log y, कॉमन निकाल लो बेटा dy बाय dx, इसको कॉमन निकालोगे dy बाय dx दोनों जगह है ना, 1 माइनस x बाय y। नहीं समझ में आया तो भी मैसेज करो, कुछ तो कुछ करते रहो। बहुत कम बच्चे इसको लाइव देखते रहते हैं, क्योंकि आप अगर आप अभी अलर्ट नहीं रहोगे ना तो आगे चल के पछताओ, है ना। सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी सबसे वेरिएंट की कोई एक्सरसाइज है तो ये 1.3 है। 1.3 का प्रॉब्लम 100% आने वाला है। सबसे वेरिएंट की एक्सरसाइज कौन सी है 1.3। फिर आगे में फाइनल एग्जाम जब आती है ना तब बोलते ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बेटर है कि अभी समय है, आप अलर्ट रहो एकदम, है ना। तो ये हो गया log y, बिल्कुल सही। अब देखो मेरे को तो चाहिए वो तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ कुछ और नजर आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पे y बाय x बाय y दिख रहा है ना आपको, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ y के जगह क्या लिख दूं, y के जगह x log y, x log y, ये पुट कर दिया इक्वल टू log y। सब्स्टिट्यूशन वैसे बाद में करो, पहले करो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं ना मैं, इसको सिर्फ आंसर लाने के लिए, क्या बाकी तो आंसर आ चुका था। तो बेटा ये x कैंसल, यहां बच गया 1 माइनस 1 बाय log y dy बाय dx इक्वल टू log y। ओके, अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। log y माइनस 1, माइनस का कहीं प्रॉब्लम आ रहा है कि अपने को log y माइनस 1 नहीं आ रहा, log y माइनस इसके 1 है ना, log y माइनस 1 डिवाइड बाय log y dy बाय dx इक्वल टू log y। तो dy बाय dx इक्वल टू, ये log उधर गया तो स्क्वायर होगा ना, log y का स्क्वायर डिवाइड बाय log y माइनस 1, log y माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो, रिपीट अगर करना होगा तो मैसेज करो, रिपीट करना होगा तो मैसेज करो, या कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट लगा के अंडरलाइन लगा के भेजो, ये वाली स्टेप कैसी है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, उसी को मैं क्लियर कर दूंगा। चलो बेटा मैसेज किए, देख लो एक बार।
देखो e का पावर क्या था यहाँ पे, e का पावर y, e का पावर y। ये जो एग्जांपल है ये भी मेरी एग्जांपल है। लॉग क्यों लगाया, y का पावर x के कारण, नहीं तो ये तो इसको बिना लॉग से आ जाता है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। ऐसा करते करते लॉग लगाया, फिर डिफरेंशियल प्रोडक्ट का लगाया, डिवाइड बाय डी सॉरी टर्म को एक तरफ किया, आखिरी में प्रूव नहीं होता इसलिए क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल के ऊपर वाली जो स्टेप होती है वो कोई भी 1 2 3 से कोई भी स्टेप यहाँ पे यूज करना सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, तो आपको हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके याद रहेगा। चलो इस तरीके से ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो है पैरामेट्रिक। क्या है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। कौन सी एक्सरसाइज है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक भी वेरी 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 आईएमपी, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा काम है, आपको कोई भी दो x इक्वल टू x और y वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में अगर रहते हैं, x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी, तो यहाँ जो t जो है ये पैरामीटर, x और y वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिखा गया है, एग्जांपल पे देख लो, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ये x जो है ये t में दिया है, y भी t में दिया है, मतलब x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है मगर काय में है, t में। x और y the differential functions of t are two differentiable functions in t, और y is the differentiable functions of x and y is the differentiable functions of x, then ये जो फॉर्मूला है, देन dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt अपॉन dx by dt। क्लियर है? इसमें आप देखोगे तो dx by dt नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर 0 होगा तो नॉट इक्वल हो जाएगा ना। दिस इज द थ्योरम, ये थ्योरम भी है, आपको बता देता मैं। चैन रूल एक थ्योरम, इनवर्स का एक थ्योरम, पैरामेट्रिक का एक थ्योरम, ऐसे 3 ही थ्योरम है। आ गए तो 3 में से एक आएगा, नहीं तो फिर यहां से कोई थ्योरम नहीं आएगा। क्लियर? थ्योरम कितने हैं? एक पैरामेट्रिक, इसके पहले जो देखे तो इम्प्लिसिट कोई थ्योरम नहीं है। चैन रूल जो सेकंड कंपोजिट फंक्शन, उसके ऊपर एक थ्योरम है, और एक इनवर्स के ऊपर एक थ्योरम है। 3 थ्योरम को मैं एक ही दिन में लूंगा और उसकी जम के प्रैक्टिस करा के एकदम फाइनल एग्जाम में डन कर देंगे। एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको? पैरामेट्रिक का मतलब होता है दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, उस वेरिएबल को पैरामीटर होता है। टी यानी पैरामीटर है। टी यानी क्या है? वेयर टी इज द पैरामीटर। इसका एग्जांपल देख लो, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज दी है। इसके ऊपर कौन सी एक्सरसाइज आएगी? 1.4। कौन सी एक्सरसाइज आएगी? 1.4। इसके ऊपर कौन सी एक्सरसाइज आती है? एक्सरसाइज नंबर 1.4। कौन सी एक्सरसाइज बोला? 1.4।
बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बोर्ड वालों के लिए है। 1 में फाइंड dy बाय dx। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत में जो 1 नंबर 2 नंबर के लिए आएंगे। फर्स्ट है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू ट्वाइस 80। चलो एक क्वेश्चन को उधर बनाता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल टू a cot थीटा y इक्वल टू b कोसेक थीटा, b कोसेक थीटा। तीसरा एग्जांपल है x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y इक्वल टू है log a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब देखो x का में दिया है t में और y भी का में दिया है t में, तो t क्या हो गया, दो वेरिएबल t के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलोगे t यानी पैरामीटर। x का में दिया है थीटा में, y भी दिया है थीटा में, तो थीटा हो गया पैरामीटर। x का में दिया है m में दिया हुआ है, और ये भी बाकी के जो उसके अलावा जो दिखेंगे। अब तो बोलोगे a स्क्वायर में लेते, तो a स्क्वायर b वगैरह सब ये कांस्टेंट भी गिनती आती है। a b जो भी बाकी के रहेंगे उस वेरिएबल के अलावा, थर्ड वेरिएबल के अलावा कुछ भी दिखा आपको तो उसको क्या मान लेना है, कांस्टेंट। अब देखो सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले आप एक काम करना, पहले y, पहले क्या करोगे y, वजह बताता हूं क्योंकि y पहले लेने से थ्योरम लगाने में इजी होता है। इसको पहले डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू क्या लेंगे t, क्या मिलेगा dy बाय dt, d बाय dt 2at dy बाय dt, ठीक है ना। तो 2a t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो dy बाय dt कितना होगा 2a। इक्वेशन नंबर x इक्वल टू कितना है 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर कितना दिया है 80 स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt इक्वल टू a, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा ट्वाइस t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा ट्वाइस, तो ये आ गया 2at। सेकंड इक्वेशन। अब आपको चाहिए क्या dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू क्या थ्योरम था dy बाय dt dx बाय dt, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। तो dy बाय dx क्या आ गया, ये पहले इसने लेने बोला कि पहले ऊपर, तो क्या हो जाता है इसको पहले नहीं लिखते तो ये ऊपर हो जाता है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो 2a ऊपर आएगा और 2at नीचे आएगा, 2a कैंसिल, ये आ गया 1 बाय t dy बाय dx। ये भी एक आंसर है t में, है ना। अगर x और y में ले लेना है तो देखो 80 स्क्वायर ऊपर नीचे अपन t से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2a और 280, ऊपर भी t से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी t से मल्टीप्लाई, है ना। आधा आंसर देखो क्या आएगा dy बाय dx 280, 280 मतलब क्या था y, तो मैंने इसके जगह लगा दिया y, ये y 80 स्क्वायर कितना देखो 80 स्क्वायर है x, y बाय 2x, y बाय 2x। ये भी एक फाइनल आंसर आप कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है ना। एक तो नोट कर लो।
अब देखो ये पैरामीट्रिक के दो एग्जांपल आप लोग होमवर्क कर लेना है ना, ठीक है, होमवर्क करो। तो बेटा जेडबलई के जो स्टूडेंट है अभी आपको यहाँ पे लाइव आ गए होंगे, एक बार जितने बच्चे लाइव है थोड़ा सा प्रेजेंट ही मार दो, व्हाट्सएप पे प्रेजेंट ही भेज दो। जेडबलई के कितने स्टूडेंट यहाँ पे मतलब इस क्लास को देख रहे हैं? आपके 9673393881 इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिखकर भेज दो कितने लोग इस क्लास को आज अटेंड कर रहे हैं। मैंने मैसेज दिया था कि क्लास 6:30 बजे होगी, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो देख रहे हैं, जो जेडबलई वाले स्टूडेंट, अगर बोर्ड वाले देख रहे हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंट ही नहीं भेजना है, मगर जेडबलई वाले जितने स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो आप प्रेजेंट ही भेजो, ठीक है। इंटीग्रेशन ये वर्ड आया, इंटीग्रेशन जो वर्ड है इसके पहले कहीं आया था क्या? मैंने इसके पहले बोला था डेफिनाइट इंटीग्रल और पहले इंटीग्रेशन पढ़े। इंटीग्रेशन यानी क्या बताया था? एंटी डेरिवेटिव। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई क्लास में कंफ्यूजन है, कैलकुलस क्या होता है, कैसा रेट ऑफ चेंज होता है, कैसा समेशन होता है, तो आप, मैंने आपके पहले जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर दिया था बेसिक कैलकुलस के ऊपर, वो वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी एक प्रकार का क्या होता है? सम ऑफ इफेक्ट्स होते हैं, जैसा देखो। अब डेफिनाइट में इसमें क्या फर्क है? डेफिनाइट में इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ डेफिनाइट में आपको लिमिट लगा हुआ रहेगा। जैसा देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कि जी ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। अब यहाँ पे फर्क क्या दिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ए टू बी रहेगा, इंटीग्रेशन चेंज नहीं होने वाला है, पहले जो इंटीग्रेशन पढ़ेगा वही का पूरा वही रहने वाला है, एक भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ एक्स्ट्रा का प्रॉपर्टी आएगी। आपको बता दूं कि जेडबलई में एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन आता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ओके। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा डेफिनाइट के ऊपर, यानी डेफिनाइट इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी, सबसे प्रॉपर्टी भारी, और वन क्वेश्चन आएगा एरिया अंडर कर्व, और एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आपको इंटीग्रेशन जैसा 4 to 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से देने वाला ऐसा कोई भी चैप्टर पूरे जेडबलई के अंदर नहीं है। याद रखना, बार बार पढ़ो, आप तो पक्के हो जाएंगे। बस आपको परफेक्ट करना आया तो फिर 1 by 1 मेरे साथ चलना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये एक कर्व, अब एक इंटीग्रेशन का मतलब ये एरिया इसने कवर किया, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एक बाउंडेड कर दिया, बाउंडेड यानी ए से लेके बी तक ये वाला रीजन बाउंडेड कर दिया। इसका मैं एरिया निकालूंगा, मतलब वही हो गया इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। अब इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको मतलब छोटे छोटे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इसी छोटे छोटे। अब मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा निकाला, ये इनके बीच की दूरी यानी dx, और ये देखो ये बीच की क्या dx, ये बहुत छोटा रहता है, अप्रोच टू 0, बहुत छोटा, एकदम स्लिम लाइन के साथ, एक स्लिम लाइन जैसा रहेगा, ये dx हो गया। ऐसे कितने बनाऊंगा यहाँ मैं? इनफाइनाइट,
बहुत सारे बनेंगे, तो इसीलिए इसको ऐसा भी बोल सकते समेशन ऑफ, और ये क्या है, ये यानी ये यहां से यहां तक ये वैल्यू क्या है, y n f of x, y n f of x, तो ये f of x dx। अब x की वैल्यू कहां से कहां, 1 टू इंफिनिटी तक ले सकते हो, या अगर यहां दिया हुआ x की वैल्यू a टू b, x की वैल्यू a टू b, ये f of x dx कितने हैं, ऐसे कितने बनाऊंगा मैं, ये जो एरिया दिख रहा है एक नहीं है, यहाँ मैं छोटे छोटे बहुत सारे बनाऊंगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, उनको प्लस करूंगा, मतलब समेशन, क्लियर, कोई दिक्कत, ये समेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ f of x dx, f of x dx इसका प्रोडक्ट। अब इसी को एडवांस में कैसा लिखोगे, a to b f of x dx, इसी को लिखा जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मान लो g of x आता है, तो लिमिट लगाने से क्या, उसको क्या बोलोगे, लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट, फिजिक्स में आपने पढ़े थे, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लगाया, आपने पहले भी देखो, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो क्या आएगा, g of b प्लस c माइनस g of a प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस करेंगे, c और c कैंसिल, तो बचता क्या है, g of b माइनस g of a, g of b माइनस g of a। तो मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा हूं, वो पीडीएफ आज पहला दिन है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं कि जब भी JEE का क्लास दे रहे हो तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो कि चैप्टर में क्या पढ़ना है ना। ऐसे छोटे छोटे जो ब्लॉक गिरेंगे ना, ऐसे ब्लॉकों का समेशन करेंगे। अब ये देखो, ये पूरा बंद कर दिया, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, एक्स एक्सिस भी बंद, इसको कैसा लिखोगे, एरिया अंडर द कर्व y equal to f of x with x axis and its ordinates are x equal to a and x equal to b। चारों तरफ से जो बंद हो गया है, वो बीच वाले भाग का एरिया निकालना है यूजिंग सम प्रॉपर्टीज, रूल्स, लॉज, ये सब चीजें करके हमको। अब इसमें सारे फॉर्मूलेज हैं, इंटीग्रेशन के अंदर में फॉर्मूले पूरे हैं, आप एक लिस्ट बनवाओ और सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, है ना। तो चलो पहले ये यहाँ पे छोटा सा ग्राफ उतार लो, इसका मीनिंग लिख लो, और ये क्या होता है इसको उतार लो। आप कितने लोग प्रेजेंट दे रहे हैं, ये इस नंबर पे मेरे को मैसेज करो, है ना। आपको 4 to 5 क्वेश्चन आपको ये वाला चैप्टर देता है इंटीग्रेशन, है ना, तो आप परफेक्ट करोगे ना। चलो लिख लो इसको, मैसेज कितने लोग कर रहे हो देख लेता हूँ।
हाँ बेटा, सभी ने नोट कर लिए? देखो, आज के क्लास में पूरे के पूरे जितनी मेथड्स मैंने आपको पीडीएफ भेजा हूं, पढ़ने बोला तो नहीं पढ़े होंगे, तो आप और एक बार उसको पढ़ लो। आज मैं आपको बता दूं कि ये इसको पढ़ने के लिए हमको पूरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस यानी कैसे? इधर देखो, इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं? अगर आपको x का पावर n क्या होता है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। जैसा x का पावर 3 रहता है तो क्या हो जाता है x का पावर 4/4 प्लस c। ओके, x स्क्वायर का क्या आएगा? x³ 3 प्लस c, बराबर है। x का पावर 1 ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है? x²/2 प्लस c। प्लस c यानी प्लस c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर में देखो c का भी मीनिंग बताया गया है, 1/x dx log of mod of x प्लस c 1/x²। ये किसका डेरिवेटिव है? -1/x, तो उसका आ गया। क्लियर हुआ ना? पूरे फॉर्मूले मालूम चाहिए, तभी आप फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रिवीजन, यानी यहां से लिमिट लगेगा, इंडेफिनेट जाएगा पूरा पूरा। ओके, √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 से 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x प्लस c, 2√x प्लस c। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का क्या होता है? माइनस cos x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। cos x का क्या आएगा? sin x प्लस c। ओके, sin cos sec x² x, sec x² यानी tan x प्लस c। sec x² का क्या होता है? tan x प्लस c। cos x² x का माइनस cot x प्लस c। ये बेसिक फॉर्मूले है। sec x इंटू tan x, ये हो जाता है sec x का डेरिवेटिव। cosec x इंटू cot x, ये किसका हो जाता है? माइनस cosec x का, माइनस cosec x का। ठीक है ना? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of mod of sec x प्लस c। ओके, tan x cot x का log of mod of sin x प्लस c। sec x का तो हो गया ना? sec x का, हाँ चलो पहले इतने नोट कर लो, फिर sec x का भी नोट कर लो पूरे फॉर्मूले। sec x का क्या है? log of mod of sec x प्लस tan x, और आता है log of mod of tan x/2 प्लस y/4 प्लस c, और cosec x का है log of mod of cosec x माइनस cot x प्लस c, log of mod of tan x/2। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद करना है।
पूरे फॉर्मूले अगर याद हो जाएंगे तभी आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन फॉर्मूले के बार बार पढ़ा करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तब अच्छे से होगा। अगर आज भूल गए होंगे तो कल हम पहले तो पूरे फॉर्मूले और डेफिनेट इंटीग्रेशन की रिवीजन करेंगे, आज और कल 2 दिन। उसके बाद इसके प्रॉब्लम पे जाऊंगा मैं। अभी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर चालू किया, पर रिवीजन किसकी ले रहा हूँ? इनडेफिनाइट की। इनडेफिनाइट की रिवीजन ले रहा हूँ। 3rd नंबर का चैप्टर है शायद बुक के अंदर। थर्ड नंबर के चैप्टर की आप ले रहे हैं। ये कौन से नंबर का आएगा? 4th नंबर का टेक्स्ट बुक के हिसाब से, है ना। 3rd नंबर के चैप्टर में क्या था? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में इनडेफिनाइट के बहुत बहुत बड़ा ये चैप्टर, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही बहुत अच्छे से होगा, ठीक है ना। मीनिंग तो समझ गया। इंटीग्रेशन मतलब क्या? समेशन ऑफ स्मॉल इफेक्ट्स, स्मॉल चेंजेस, उसका समेशन करना है। मतलब एक प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो दिख रहा है एरिया रेक्टेंगल का, इस जितने रेक्टेंगल वहां बनते हैं सबका समेशन करना इंटीग्रेशन के अंदर। ये बहुत सारी जगह आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देखने में आया होगा, तो ठीक है ना। आप नोट कर लो। आज मैं सिर्फ फॉर्मूले पे लटका हूं, कल आपको फिर मैं एक रिमाइंडर दूंगा कि आप लोग ये वाला चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है ना। बता दिया मैंने कि 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो। ओके चलो ठीक है। आज हम ज्यादा नहीं लेते क्योंकि आप लोगों का कुछ भी कोई रिमाइंडर नहीं है, अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को मैं और एक बार अलर्ट करता हूँ कि कल से 6:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक 6:30 to 7:15 तक जेडबल की क्लास रहेगी। और बोर्ड वाले की क्लास क्या रहेगी? जेडबल की क्लास देख लो, थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा। PM to 6:30 PM क्या आएगा? ये बोर्ड, ये बोर्ड की क्लास में। और 6:30 उसी के अंदर आएगा। 6:30 to 7:10 PM ये JEE होगा। इतना याद रखो, ये टाइम टेबल आप नोट करके रख लो। ये JEE वालों के लिए और ये बोर्ड वालों के लिए। यहाँ पे चैप्टर डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना। ये भी पढ़े। अगर देखो आप इतना होशियार बनने की कोशिश भी नहीं करने का, ये सब आता है। अरे ये सी में फेल हो जाओगे तो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के भी आप अटेंड करो और ये भी अटेंड करो, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? ओके। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल अभी 2 दिन बाद, 2 क्लास बाद आएगा। कल मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोला, कल पूरे चैप्टर के अंदर में छोटे बड़े कंपोजिट इनवर्स सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट मैं आपको पहले भेजूंगा, उसी के ऊपर अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके बेटा बाय। कुछ मैसेज अगर होंगे तो भेज दो, मैं अभी देख लेता हूँ, फिर अभी आपको बता देता हूँ। मैसेज कुछ कर लो जो अगर आपको प्रॉब्लम है तो। ओके तो ये चैप्टर शुरू करेंगे। इसके अंदर में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर प्रॉब्लम आते तो वो है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, हम सेकंड नंबर प्रॉपर्टी लेंगे। पहले रिवीजन करेंगे, मतलब रिवीजन का मतलब लिमिट लगा के क्वेश्चन लिमिट लगा दिया तो समझ लेना डेफिनेट इंटीग्रल, और लिमिट हटा दिया तो इंडेफिनेट इंटीग्रल। इधर देखो, अगर एक साथ क्वेश्चन ऐसा आ गया log x 0 to 1 लगाया, 0 to 1 लगाया तो 1 तो आएगा नहीं, 0 to 4 या 5 to 10 ऐसे अगर लिमिट लगा दिया इस पे एग्जिस्ट होगा तो समझना ये क्या आएगा? लिमिट लगाया तो डेफिनेट, हटाया तो इनडेफिनेट।
इतना सा फर्क है। पहले शुरुआत में वही प्रॉब्लम आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम जेडबलई में आए वही देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पर आपका ये परफेक्ट है, ये अगर परफेक्ट है तो फिर मेरे को इंटीग्रेशन पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि इसमें डेंजरस प्रॉब्लम रहते हैं। अगर आपका परफेक्ट है तो परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? चलो ओके बाय, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में 6:30 बजे।